ओम शांति। 1 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नई दुनिया में नंबर 1 आने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 1 आना अर्थात परिस्थान में ऊंच पद पाना। इसके लिए विशेष आज 2 बातों पर अटेंशन देंगे, याद और पवित्रता। योग का बल मैंने कहाँ तक जमा किया है और पवित्रता की धारणा मेरे में कहाँ तक आई है, सारा दिन कर्म करते समय इन 2 बातों को अपने अंदर चेक करेंगे। योग का बल बाबा ने कहा जमा करना है, क्योंकि योग का बल जमा होगा तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। योग का बल जमा होना अर्थात निरंतर बाप की याद में रहना। निरंतर याद में रहने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया ज्ञान की बुद्धि, दिव्य बुद्धि और निश्चय बुद्धि। निरंतर याद में रहने के लिए आज इन 3 तरह की बुद्धि को यूज करेंगे। ज्ञान की बुद्धि अर्थात बेहद का संन्यास। बाबा ने कहा ज्ञान की बुद्धि से तुम सब कुछ भूलते हो, इसे बेहद का संन्यास कहेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी जिससे हमें ये समझ मिली ये दुनिया पुरानी है, शरीरधारी सभी पुराने हैं, आत्मा तमो प्रधान हो गई है और ये शरीर भी तमो प्रधान हो गया है, क्योंकि हम आत्माओं ने 84 का चक्र अब पूरा कर लिया है। इसलिए अब हमें विवेक मिला है। विवेक कहता है कि बाप आया है हमें वापस ले जाने के लिए, तो इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व को मिटा देना है। अब हम वापस जाएंगे शांति धाम, वाया शांति धाम। हमें सुख धाम में आना है। जैसे बाप मुसाफिर है, हम भी इस दुनिया के मुसाफिर हैं। तो ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा मेहमान हूँ, बाप की याद से सतो प्रधान बनकर अपने घर जा रही हूँ। तो ये स्मृति में सारा दिन रहेंगे, तो इसे ही कहेंगे बेहद का संन्यास। दूसरा है निश्चय बुद्धि। जो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, उन्हें बाप, टीचर, सतगुरु से होने वाली प्राप्तियां सदा ही स्मृति में रहेंगी। हमें निश्चय है कि पारलौकिक बाप से हम बेहद का वर्षा लेते हैं। पारलौकिक बाप वंडर ऑफ वर्ल्ड का वर्षा देते हैं, वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। वही बाप रूहानी टीचर बन करके हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें सदा ही इस पढ़ाई में बिजी रहना है, क्योंकि इस पढ़ाई को पढ़ने से हम 21 जन्म के लिए देवी देवता बनते हैं। इसी पढ़ाई से ही हम भविष्य में नंबर 1 ऊंच पद पाते हैं। तो ये पढ़ाई पढ़ने की विधि बाबा ने बताई। जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाओ और बचपन में चले जाओ, तब ये पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी। सतगुरु हमें आकर के इस समय इस विश्व सागर से पार ले जाते हैं क्षीर सागर में। इसीलिए गायन है नैया मेरी पार लगाओ। तो इस तरह बाप, टीचर, सतगुरु से होने वाली प्राप्तियों की स्मृति में रहने से हम निरंतर बाप की याद में रहेंगे। फिर दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है। जिनकी दिव्य बुद्धि है, बाबा ने बोला वो बच्चे सदा ही सेवा में आगे बढ़ते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि वाले बच्चों के साथ बाप की भी दिल लग जाती है, क्योंकि वो बाप के साथ सच्ची प्रीत रखते हैं और अच्छी तरह से बाप की याद में रहते हैं। तो अपने अंदर चेक करना है, जो दिव्य बुद्धि दी है उसकी स्मृति से हम बाप के साथ मेरी लगन, मेरी प्रीत कहाँ तक है। पवित्रता का बल, बाबा ने कहा नई दुनिया में जाना है तो तुम्हें पवित्रता का बल भी जमा करना है।
पवित्र बनने के लिए आज विशेष श्रीमत बाबा ने दी है कि पुरानी बातों को भूल जाओ। पवित्र बनने के लिए पढ़ाई में बिजी रहो, अपनी बुद्धि को बेहद की बुद्धि बनाओ, हद की बातों से अपने आप को निकाल दो, पिछले ख्यालात नहीं होने चाहिए। जितना रूहानी पढ़ाई में बिजी रहेंगे, फिर स्मृति रहे ये संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय हमें तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 लेकर के ऊंच पद पाना है। इस समय हम सतयुग को स्मृति में रखेंगे क्योंकि हम विष्णु वंशी बनने जा रहे हैं। वहाँ कोई बीमारी नहीं होती है, यहाँ का कोई वैभव नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। वहाँ हर आत्मा गोरी होती है अर्थात सतो प्रधान होती है। तो इन स्मृतियों को इमर्ज करके योग का संस्कार अपने अंदर धारण करने हैं। ओम शांति।